नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है ज्ञान मीमांसा में विज्ञान का महत्व। सुमन देवी, सहायक प्राध्यापिका, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवानी भिवानी, हरियाणा से। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। ज्ञान के प्रति अनुराग इसमें निहित होता है, यानी जब तक आपको अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा किसी चीज़ से, तब तक आप उसको हासिल नहीं कर सकते। सूचना तथा विज्ञान दोनों ही भिन्न भिन्न हैं, यानी सूचना अलग चीज़ है, विज्ञान अलग चीज़ है। सूचनाएं बुद्धि से आलोपित होकर मानव यथार्थ नियुक्त होती हैं। ज्ञान को सद्बुद्धि कहा जाता है। ज्ञान व्यक्ति के नेत्रों पर पड़े अंधकार के पर्दे को हटाता है। मीमांसा का अर्थ देख लेते हैं। मीमांसा का क्या अर्थ है? मीमांसा का अर्थ है, मीमांसा गंभीर मन और विचार की शक्ति को ही मीमांसा कहते हैं, यानी विवेचन करना, विश्लेषण करना एक किस्म से मान सकते हो। विज्ञान का संबंध वस्तुओं की तमाम जानकारी हासिल करना, जबकि ज्ञान का अर्थ मानवीय मूल्यों के अनुरूप चिंतन करना है और चरित्र के लिए आस्थावान होना है। संक्षेप रूप में कह सकते हैं कि संस्कारी व आदर्शवादी बनने की चिंतन की प्रक्रिया को ज्ञान मीमांसा कहते हैं। संस्कारी व आदर्शवादी बनने की प्रक्रिया को ज्ञान मीमांसा कहते हैं। ज्ञान व विज्ञान को समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के दो कण जब ऑक्सीजन के कण है, ऑक्सीजन के संपर्क में आए तो उसे हम विज्ञान, तथा पानी जो जीव की प्यास बुझाए उसे हम ज्ञान कहेंगे। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्ञान के बाद विज्ञान नहीं रह जाता। विज्ञान की दिशा ज्ञान है और विज्ञान का चरमोत्कर्ष ही ज्ञान है, यानी विज्ञान जो है वो पहला स्टेप है और ज्ञान जो है चरमोत्कर्ष यानी आखिरी स्टेप है। विज्ञान में वस्तुनिष्ठता होती है। ज्ञान मीमांसा और उसके संदर्भ में विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। विज्ञान ज्ञान की विभिन्न पद्धतियों को प्रभावित करती है। यह संकल्पनात्मक है। सही शब्दों के रूप में समझ कर उसका प्रयोग करना ही विज्ञान है। विज्ञान के प्रयोगों से ही ज्ञान निकलता है। प्रयोगशाला विज्ञान तथा वास्तविक ज्ञान दोनों में प्राप्त अंतर होता है। प्रत्यक्षवाद भी विज्ञान की देन है। विज्ञान ऑब्जेक्टिविटी पर ध्यान देती है, जबकि जो ज्ञान मीमांसा है वो सब्जेक्टिविटी का ध्यान देती है। विज्ञान प्रामाणिकता में विश्वास रखती है। विज्ञान की जो मेथोडोलॉजी है वो इफ़ेक्टिव होती है, वही शोध की प्रवृत्ति में प्रयोग की जाती है। ज्ञान मीमांसा की विभिन्न विषयों में विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन अनुवाद के क्षेत्र में देश काल से निरपेक्ष और संस्कृति से बचा नहीं जा सकता। अनुवाद स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की रचना को समझने के लिए, भाषा की परिकल्पना, ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, संस्कृति और समाज और समय सभी का अध्ययन करना आवश्यक होता है। विभिन्न विषयों की ज्ञान को प्राप्त विभिन्न विषयों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रामाणिकता के साथ साथ साहित्य और भाषा को समझने के लिए जिस देश में रचना हुई है उस देश में ही उसका अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि उसकी संस्कृति को, उसके समय को वो अच्छे से जान पाते हैं। वस्तुनिष्ठता भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अनुवाद में भाषाई आधार पर कुछ जोड़ा जाता है तो कुछ छूट भी जाता है। निष्कर्ष के तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि ज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। विज्ञान में एक निष्ठता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, विश्वसनीयता होती है। समय और समाज के अनुरूप इसमें विश्वसनीयता आती है। सभी विषयों में विज्ञान की पद्धति और
प्रविधियों का सहारा लिया जा रहा है। वहीं अनुवाद के विषय में भी यह बहुत ही सहायक है, लेकिन अनुवाद में संस्कृति और कल्चर के बोध से बचा नहीं जा सकता। लक्ष्य भाषा हो या स्रोत भाषा हो, अगर संस्कृति का बोध नहीं है तो अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। अनुवाद में, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, कुछ जोड़ा जाता है तो कुछ छूट जाता है। आगे अभी चिंतन के विभिन्न स्तर बाकी हैं। धन्यवाद।